भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है। IIM जम्मू द्वारा अरोमा और कृषि स्टार्टअप के बारे में जागरूकता के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा करने के लिए आयोजित की गई कार्यशाला में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये भारत के लोगों और हम सभी के लिए बहुत गर्व और खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि हम सभी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोच्च मूल्यों और संस्कारों का परिचय दिया है। लगता है कि प्रत्येक भारतवासी के लिए और हम सब के लिए एक बहुत बड़ी गर्व और संतोष की बात है। और हम, जैसे मैंने ट्वीट भी किया था तुरंत उसके बाद, कि हम आभार प्रकट करना है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने इसके द्वारा हम सब की मन की ख्वाहिश को पूरा भी किया और उन्होंने इस प्रकार का भाव प्रकट करके सर्वोच्च मूल्यों और सर्वोच्च संस्कारों का परिचय भी दिया। अनेकों नए प्रयोग, नए पहल की गई हैं हमारे द्वारा और प्रयास किया गया है कि कोई ना कोई नया इनिशिएटिव लेकर के हम समाज में जाएं। और आज मुझे खुशी है ये कहते हुए कि CSIR IIM के सौजन्य से मुझे लगता है कि पहली बार इस प्रकार की कार्यशाला या गोष्ठी का आयोजन किया गया है जिसमें कि आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्टार्टअप और विशेषकर एग्री स्टार्टअप और कृषि के क्षेत्र में जो नए आयाम हिंदुस्तान हासिल कर रहा है उसको जनप्रतिनिधियों के साथ साझा करना। आज ये ज़िला परिषदों के माननीय निर्वाचित सदस्यों के साथ हमारे वैज्ञानिकों का बैठना हुआ, विचारों का आदान प्रदान हुआ। और मुझे ये भी संतोष इस बात का भी है कि अभी कुछ ही दिन पहले, पिछले सप्ताह, जैसे आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के भद्रवाह शहर से लेवेंडर की झांकी ने गणतंत्र दिवस के उस उत्सव को सजाया। उसकी सराहना देश भर में की गई और एक नया वर्ग एग्री स्टार्टअप्स का हिंदुस्तान को देने का एक उदाहरण जम्मू कश्मीर की ओर से स्थापित किया गया, जिसे बैंगनी क्रांति अथवा पर्पल रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। और ये जो हमारा सारा का सारा क्षेत्र है, ये हिमालय का क्षेत्र, ये शायद उस तरह के उपज के लिए अनुकूल भी है। हमारे साथ जो 3-4 हज़ार उस तरह के नौजवान और युवा जुड़ गए हैं, वो लाखों रुपए में खेल रहे हैं। तो किस प्रकार से इसका प्रचार प्रसार हम इस क्षेत्र में करें, उसके लिए हमारे समझ में, हमारे ध्यान में ये विचार आया कि जनप्रतिनिधियों के अतिरिक्त और कोई उत्तम माध्यम नहीं हो सकता। और वो ज़माना जाता रहा कि जब हम साइलोज़ में काम करते थे, ईरा ऑफ साइलोज़ इज़ ओवर। और आज जहां हम खड़े हैं, इससे आगे, जैसे मोदी जी अक्सर कहते हैं कि विकसित भारत की यात्रा के अगले 20 वर्ष हमारे बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे। तो शिखर पटल पर पहुंचने के लिए ये भी अनिवार्य रहेगा कि भारत के प्रत्येक नागरिक की उसमें भूमिका रहे, उसका योगदान रहे, यथाशक्ति, यथा क्षमता। और इसलिए इसके आगे हमारी जितनी भी प्रगति होगी वो सामूहिक होगी, इंटेग्रेटेड होगी। जितना ज़्यादा हम इंटेग्रेट हो जाएं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सरकारी अदारे, गैर सरकारी अदारे, जनप्रतिनिधि, और हमने कई इस सरकार में 8-10 वर्षों में कई एक पिछले टैबूज़ को हटाने का काम किया है। बहुत सी पुरानी रवायतें समाप्त की, जैसे अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर का कोई दखल ना था। आज प्राइवेट सेक्टर का भारी वहाँ निवेश हो रहा है, जिसके कारण हमारी स्पेस इकॉनमी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। हमारा बायो सेक्टर, बायोटेक्नोलॉजी, मात्र हमारे पास 50 बायोटेक स्टार्टअप्स हुआ करते थे 2014 में, आज हमारे बढ़ करके 6000 से अधिक हो गए। हमारी बायो इकॉनमी, जिसके साथ इसका अरोमा का भी ताल्लुक़ है, लेवेंडर का भी ताल्लुक़ है, मात्र $10 बिलियन हुआ करती थी। 8 वर्षों में $80 बिलियन हुई और आज $140 बिलियन तक पहुँच गई। और इसी तरह से ये तब संभव हुआ कि इसमें एक समन्वय बनाया गया, किसान अथवा स्टार्टअप, रिसर्च अथवा वैज्ञानिक, इंडस्ट्री अथवा उद्योग। और ये सारे जब मिलकर के एक समन्वय के साथ कार्य करेंगे तो वो प्रयोग सफल रहता है और वो सस्टेन होता है। और इस क्षेत्र में इसका इसलिए भी महत्व है कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जब हम कोई कार्य आगे बढ़ाएंगे तो शायद हम समाज में वो धारणा भी समाप्त करने का प्रयास कर पाएंगे कि रोज़गार का अर्थ केवल सरकारी नौकरी ही नहीं,
मोदी जी के नेतृत्व में अनेकों ऐसे विकल्प आकर के सामने हमें देखने को मिल रहे हैं जो शायद सरकारी नौकरी से कहीं अधिक आकर्षक हों, ल्यूक्रेटिव हों। और जब 6-6 हज़ार की अगर एक कंट्रैक्चुअल नौकरी के लिए हम इतना संघर्ष करते हैं तो उतने समय में हम कितनी हद तक अपने आप को, अपने जीवन को संवार सकते हैं। और दूसरा एक ये जो मिथ, ये जो धारणा कहीं कहीं रहती थी कि स्टार्टअप होने के लिए लाजिम है कि आप IIT के पढ़े हों, आप बहुत बड़े वैज्ञानिक